जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें हम हिंदी को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। वीकली टारगेट फॉलो कर रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह और उपसर्ग एवं प्रत्यय को पढ़ चुके हैं। इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर, संधि, समास और क्या पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे। संधि, समास, क्रिया। आप बोलेंगे हम सीरियल वाइज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वीकली टारगेट को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अनुसार जो जो कंप्लीट कम से कम 20 दिन में टारगेट किए हैं कि हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाए, 20 डेज में पूरी कंप्लीट हिंदी। उसके साथ रिवीजन भी उसमें इंक्लूड है ना। 3 चैप्टर को पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आप समझिए यह जो है आपका लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए रामबाण होने वाला है ना। तो टाइम वेस्ट करते चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कम समय में ज़्यादा आउटपुट देना किसे कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि संधि, समास, क्रिया कैसे पढ़ाया गया। पढ़ाया क्या गया, आपके दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी समझिए, सर नहीं है ना, कुछ नहीं, सिर्फ भाई समझिए और इसको कंप्लीट करके आगे बढ़िए। कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है आप बाद में बताइएगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लास्ट टाइम में आपके काम तो आएगा ही, है ना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं संधि से। इसके पहले हम संधि स्टार्ट करें, आपको हम दिखा देते हैं। इसमें कंप्लीट PYQ दिया है, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट PYQ, UPSI, यूपी कांस्टेबल, ठीक है। आप देख सकते हैं यूपी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, है ना, बिहार SI, ठीक है, यूपी वीडियो, DDA, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सारा एग्ज़ाम यहाँ से आपका कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। पिनेकल का बुक है, ऑफलाइन होगा तो आपके पास मंगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको PDF मिल गया था, तो हम यहाँ पे आपको कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस इसको कंप्लीट करिए। क्या करना है, इधर उधर कूदना नहीं है, कूदेंगे तो कूदते रह जाएंगे, ठीक है। देखिए अब बताइए, संधि, संधि किसे कहते हैं। संधि उसे कहते हैं, संधि बोलते हैं सम प्लस धी। सम प्लस धी का शाब्दिक अर्थ है, क्या है, अर्थ है मेल या जोड़। मेल या जोड़, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार यानी कि परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष तो संतोष हो जाएगा, देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो गया। संधि जो होता है, यह मुख्यतः, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनको आप याद रखिएगा। तो संधि किसे बोलते हैं, संधि मतलब संधि मेल या जोड़, यानी दो निकटवर्ती वर्णों, दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे संधि कहते हैं। चलिए आगे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले स्वर संधि की। 3 संधि हो गया, कौन कौन सा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि जो होता है कि स्वर नाम से स्पष्ट है, स्वर। तो जब दो स्वरों के आपस में मिलने से, दो स्वरों के आपस में जो मिलने से जो विकार या फिर जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे स्वर संधि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे स्वर नहीं, उसे स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है। जैसे देव प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र। कैसे हुआ, आगे देखिए। देव में अ है और इधर प्लस ई है, ऐसा, तो अ ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, स्वर बोल रहा है तो स्वर से स्वर संधि हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिए। अब देखिए स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, है ना। 5 भेद याद रखिए कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ओके सर। अब बात कर लेते हैं दीर्घ संधि की, ठीक है। टाइम इन्वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करेंगे, है ना, कंप्लीट कर लेंगे। आपको बस देखना है, लोड नहीं लेना जाना। दीर्घ संधि क्या होते हैं, दीर्घ संधि का आप फार्मूला पढ़े हैं, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है। अकः सवर्णे दीर्घ, ये आप पढ़े हैं, अकः सवर्णे दीर्घ, यानी जब हर्ष किसको बोलते हैं, अ होते हैं, अ होता है, ई होता है, ऊ छोटा वाला, और या दीर्घ स्वर यानी आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और री के बाद क्रमशः ह्रस्व यानी अ ई ऊ या दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ और री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में क्या बनाता है, दीर्घ स्वर में क्या बनाता है भाई साहब, तो दीर्घ स्वर में बनाता है आ ई ऊ री, यानी बड़ा वाला बना लेगा। यानी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब हर्ष में अ ई उ या दीर्घ स्वर आ ई उ और ई के बाद
चाहे कोई भी आए, चाहे हर्ष स्वर आए चाहे दीर्घ स्वर आए, उन दोनों के मिलकर क्या बनाता है, उन दोनों के मिलने के बाद दीर्घ स्वर बनाता है। दीर्घ स्वर कौन सा, आ बनाएगा, बड़ा ई बनाएगी, बड़ा ऊ और री हो जाते हैं, इसको बोलते हैं दीर्घ संधि। कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, फटाफट करेंगे है ना। इसका मूल एग्जाम्पल क्या है, जैसे अ प्लस आ मिलेंगे तो आ बनेंगे, अ प्लस अ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। कैसे, जैसे देखिए सर्वधन अधिक, तो इसमें अ है, सर्व में सर्व अ है, अ है, अ क्या क्या मिलके क्या बन रहा है, सर्वाधिक हो रहा है, आ बन गया। ये देखिए आ बन गया सर्वाधिक, समझ में आया। जैसे इसमें देख लीजिए स्व प्लस अर्थी, स्व, इसमें भी अ है और ये भी अ है। अरे व में अ है ना, व में अ तो इंक्लूड है, ये है, ठीक है। तो व में अगर अ है और अर्थी, अ प्लस अ, आ हो गया, आ कैसे हो गया, यहाँ पे हो गया वाह, तो स्वार्थी हो गया। म त प्लस अनुसार, तो म त अ प्लस अ, तो मतानुसार, ठीक है। ऐसे कंप्लीट करते हुए देखिए, देव प्लस अर्चन, देवार्चन हो गया। वेद प्लस अंत, वेदांत हो गया। सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ हो गया। सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ हो गया। ध्यान प्लस अवस्था, ध्यानावस्था। मलय प्लस अनिल, मलयानिल। कुश प्लस अग्र, कुशाग्र। ज्ञान प्लस अभाव, ज्ञानाभाव। कोषधन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। सधन अवधान, सावधान। तो इसमें देखिए यहाँ पे स, यहाँ पे है स अ, तो यहाँ पे स मिलकर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। आ, ये मत पूछिएगा सा वाह यहाँ नहीं, ये यहाँ पे संधि विच्छेद हो रहा है, ठीक है। स प्लस अ, सावयव। काल प्लस अंतर, तो यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ, कालांतर, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे देखते हैं। अब देखिए अ प्लस आ होता था, अब देखिए अ प्लस आ, तो ये भी आ हो जाएगा। अ प्लस आ, ये भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। देखिए देव प्लस आलय, इसमें अ है, यहाँ आ है, तो देव प्लस आलय क्या हो जाएगा, देवालय। देव प्लस आगमन, देवागमन। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। गज प्लस आनंद, गजानंद। परम धन आनंद, परमानंद। धर्म धन आत्मा, तो धर्मात्मा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये सारे हो जाएंगे, तो समझ में आएगा। अ प्लस आ बड़ा आ हो जाएगा। इधर आइए देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसमें पहले आ गया है फिर बाद में आ रहा है, पहले आ गया है फिर बाद में आ रहा है, तो आ और प्लस तो आ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो सीमा प्लस अंत, सीमांत। रेखा प्लस अंश, रेखांश। शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी। आई बात समझ में। आगे देखते हैं, आगे देखिए, हाँ वही चीज़ें हैं। दीक्षा प्लस अंत, आ है, पहले आ रहा है, देखिए पहले आ प्लस अ, तो दीक्षांत। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आशा प्लस तीत, आशातीत। भाषा प्लस अंतर, भाषांतर। द्राक्षा प्लस अवलेह, द्राक्षावलेह। सभा प्लस अध्यक्ष, सभाध्यक्ष। तो आ और अ मिल के आए तो आ हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें दोनों में आ है, तो इसमें जो अगर दोनों में आ रहा है तो दोनों में आ होगा। विद्या आ प्लस आलय आ, तो आ मिलके विद्या, दोनों आलय हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। काराधन आवास, तो कारावास। दयाधन आनंद, दयानंद। कृपाधन आचार्य, तो कृपाचार्य। कृपा प्लस आकांक्षी, तो कृपांक्षी। समझ में आ गया, ऐसे हो जाए। अगला देखते हैं ई। देखिए छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या होता है, बड़ी ई बन रहा है। छोटी ई मिलके बड़ी, जैसे कवि में छोटी ई है, यहाँ पे ई है, छोटी ई है, तो इसमें बड़ी ई हो जाएगा। ये देखिए बड़ी ई हो गया, तो कविंद्र हो जाएगा। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। समझ में आ रहा है। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट। अतिधन इंद्रिय, अतीन्द्रिय। तो अति, यहाँ पे अति है और ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, अतीन्द्रिय, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे देखिए अतिधन ईव, तो अतीव। छोटी ई अगर मिल रहा है तो बड़ी ई होता है। आइए समझ में, इसको नोट रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए अब छोटी ई और बड़ी ई मिल रहा है, अगर छोटी ई और बड़ी ई मिल रहा है तो भी बड़ी ई होगा, यानी दीर्घ स्वर ही आएगा। परिधन इच्छा, तो परीक्षा। हरिधन ईश, तो हरीश। मुनिधन ईश्वर, तो मुनीश्वर। गिरि धन ईश, तो गिरीश। कविधन ईश, तो कवीश। समझ में आ गया। तो ऐसे इसका हो रहा है। अब बात करते हैं बड़ी ई और छोटी ई की, तो ये इसको भी देखिए आप यहाँ पे क्या बोल रहा है। बड़ी ई आ गया योगी प्लस इंद्र, तो योगेंद्र। मही प्लस इंद्र, तो महेंद्र। लक्ष्मी प्लस इंद्र, तो लक्ष्मीच्छा। नारी प्लस इंद्र, तो बड़ी ई और छोटी ई है, तो नारिंदु। बड़ी ई होएगा, ओके। आगे देखते हैं। अब देखिए बड़ी ई मिलके, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अब बड़ी ई मिल रहा है तो भी बड़ी ई ही होगा, है ना। जैसे योगी प्लस ईश्वर,
तो योगीश्वर, यहाँ पे बड़ी हो गया। रजनी प्लस ईश तो रजनीश, यहाँ पे भी बड़ी हो गया। सती प्लस ईश तो सतीश बड़ा हो गया। ठीक है, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर, लक्ष्मी धन ईश, लक्ष्मीश। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या कर रहा है भाई साहब। अगला ऊ का देख लेते हैं। ऊ देखिए, इसमें छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ मिल रहा है। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ आपका बन जा रहा है। ठीक है, विधु प्लस उदय, विधुदय, विधुदय। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, भानु प्लस उदय तो छोटा ऊ है तो भानुदय, बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ होगा। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्रदेश। तो समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ ही होगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ ही होगा। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी, है ना। साधु प्लस ऊर्जा तो साधुर्जा, बड़ा ऊ होगा। लघु प्लस उर्मी तो लघुर्मी। धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा। मधु प्लस उष्मा, माधुष्मा। ये चीज़ समझ में आ गई, वेरी गुड। आगे देखते हैं अगला कह रहा है, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलेगा तो भी आपका वही होगा। बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़का ऊ होगा। बड़का ऊ मतलब बड़ा ऊ। ओके, आगे देखिए, इधर देखिए, छोटा बड़ा ऊ तो भू प्लस उपसर्ग तो भूतसर्ग। वधु प्लस उपकार तो वधु पकार, यानी यहाँ पे बड़ा आएगा, यहाँ पे बड़ा आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखिए, अब बड़ा ऊ दोनों बड़ा ऊ आ गया। इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका वधु धन उर्मी, वधुर्मी। भू धन ऊर्ध्व तो भूध्वर, तो बड़ा ऊ हो गया। ऐसे सरयू धन ऊर्मी, सरयूर्मी, यहाँ भी बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, भू धन ऊर्जा तो भूर्जा, भू धन उष्मा तो भूष्मा। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब री का देख लेते हैं। री का तो री से री मिलेगा तो री ही आएगा। इसका कोई पितृधन ऋणाम तो पितृणाम, मातृधन ऋणाम तो मातृणाम। आइए समझ में, वेरी गुड। तो दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गया। बात करते हैं गुण संधि। गुण संधि की बात करते हैं। देखिए, गुण संधि क्या कह रहा है। गुण संधि कह रहा है आद गुण। गुण संधि क्या बोल रहा है, कह रहा है आद गुण यदि, ध्यान से देखिए, यही तो मेन है, फार्मूला तो यहीं पे है। इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे बोल रहा है। कह रहा है यदि, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। यदि अ और आ के बाद ई या ई आए, अ या आ के बाद जो है, अ या आ के बाद ई और छोटी या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आए हो जाते हैं। इसके बाद इधर देखिए, यदि अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए, अ या आ के बाद यदि री आए तो दोनों मिलकर और हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, और हो जाते हैं। और इन्हीं इस प्रकार बनने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, गुण स्वर संधि बोलते हैं। गुण स्वर संधि बोलते हैं। देखिए, अब आगे यहाँ से देख लें, एक बार फिर से रिपीट करिए। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, ए हो जाता है। यदि अ या ई के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों ओ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर और हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इधर, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला समझ में आ रहा है। अ प्लस ई, अगर प्लस अ प्लस ई आ रहा है तो ए हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो, न र, और र में अ है, यहाँ पे ई है तो न र प्लस इंद्र, तो न र, ई का और अ का ए हो जा रहा है तो नरेंद्र हो जाएगा। गज धन इंद्र, गजेंद्र। नृप, समझ में आ रहा है, नृप धन इंद्र, निपेंद्र। न धन इष्ट, निष्ठ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे न में अ है, ठीक है, और इष्ट में ई है, तो ये क्या हो जाएगा, ए। लेकिन न है तो यहाँ पे ने में मात्रा लग जाएगा और नेष्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसा करके। न धन ईति, नेति। न धन ईति, नेति। भारत धन इंदु, भारतेंदु। उप धन इंद्र, उपेंद्र। इतर धन इतर, इतरेतर। इतर धन इतर, तो रे में ए हो जाएगा, क्योंकि अ प्लस ई हो रहा है तो ए हो जा रहा है। आई बात समझ में। आगे देखिए, अब अ धन ई, उसमें बड़ी ई हो गया, इसमें देखिए छोटी ई था, बड़ी ई हो गया। यहाँ पे देखिए, तो ये फार्मूला याद रखिए वैसे करके। अ धन ई बड़ा ई हो जा रहा है
तो भी आपका ए ही होगा। जैसे नर धन ईस तो नरेश, ठीक है। ज्ञान धन ईस तो ज्ञानेश, गण धन ईस तो गणेश। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इधर देखिए आ धन ई में, आ धन ई में क्या बोल रहा है? आ धन ई में जो है महा आ है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, महेंद्र, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जिस आप करेंगे ना आंधी की स्पीड से करेंगे ना, तूफान चलेगा तूफान। सब्र तो रखिए, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। देखिए आ धन ई, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है। आ धन ई, तो आ धन ई, तो आ यहाँ पे है, बड़ी ई यहाँ पे है, तो भी क्या होगा? ए होगा। जैसे महाधन ईस महेश, रमाधन ईस रमेश, राकाधन ईस राकेश, महाधन ईस महेश्वर। आई बस समझ में? आ धन ई मिलेगा तो भी ए ही होगा, ये ना कि आई हो जाएगा। आई क्या होता है? ये नहीं, ए ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अधन उ, इसको बताइए। अधन उ, तो जब अधन उ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे ज्ञान में अ है, उ, उ क्या हो जाएगा? ज्ञानोपदेश, तो ज्ञानोपदेश। ग्राम धन उत्थान, ग्राम उत्थान। अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति। अंत्य धन उदय, अंत्योदय। आनंद धन उत्सव, आनंदोत्सव। अन्य धन उक्ति, अन्योक्ति। ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय। आई बात समझ में? अब अ प्लस उ, अ प्लस उ, अ प्लस उ क्या बन के मिलके हो जाएगा? ओ होगा। कैसे? ज ल, अ हो गया यहाँ पे और उ हो, यहाँ पे ओ हो जाएगा, जलोर्मी। जलधन ऊर्जा, जलोर्जा। जलधन उष्मा, जलोष्मा। समुद्र धन उर्मी, समुद्री। आपको कुछ पूरा नहीं देखना है, आपको देखना है यहाँ पे क्या है? समुद्र में अ आ रहा है, यहाँ पे बड़ा उ आ रहा है, तो ओ हो जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, अगर अ आ रहा है और छोटा उ आ रहा है तो ओ हो जाएगा। ऐसे समझ के चलना है, ठीक है सर। आगे देखते हैं। यहाँ भी आपको बता दिया, आ अगर आए और बड़ा उ आए तो भी आपका ओ ही करना है, ठीक है। महा उर्मी, महोर्मी। महाधन ऊर्जा, महोर्जा। गंगाधर उर्मी, गंगोर्मी। ऐसे करके चलना है। लास्ट गुड्स और संधि का लास्ट देखते हैं। इसमें देखिए गुड़ संधि का, अ धन आए चाहे री आए, और होना है। देव धन ऋषि, देवर्षि। तो अब और है तो ये हाफ में आएगा, ठीक है, आधा में। ओके सर। देखिए महाधन ऋषि, महर्षि। महाधन ऋण, महरण। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। महा, तो महा में आ है, ये आ है, आ गायब हुआ। री भी गायब हो गया, तो आ और री गायब होके और हो जाएगा। तो क्या मोह, देखिए अड़ कर दिए तो आधा और कैसे हो जाएगा? इस पे हो जाएगा तो महरण, ऐसे हो गया। कन्व धन ऋषि, कन्वर्षि। उत्तम धन ऋण, उत्तम मरण। आयो समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा जाता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का फार्मूला क्या होता है? रेची, वृद्धि रेची। अब वृद्धि के बारे में देखते हैं। देखिए स्वर संधि हो गया, गुण संधि हो गया, ठीक है, गुण स्वर संधि। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि में देखिए क्या बोल रहा है? वृद्धि संधि में बोल रहा है कि यदि अ या आ के साथ ए और आई हो तो भी तो आई बनता है, यानी बड़ा आई बनता है। यदि अ और आ के साथ में ए और आई हो तो आई बनता है, और जब अ या आ के साथ में ओ और औ हो तो औ बनता है, तो औ बनता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यदि ए और आई होए अ आ के साथ तो आई बनेगा, और अ या आ के साथ जब ओ और औ हो तो औ बनेगा, बड़ा वाला बनेगा लास्ट में जाके। कुल मिला के बड़ा वाला बनेगा, तो इसको बोलते हैं वृद्धि संधि। बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है, बड़ा बन रहा है तो वृद्धि बनेगा। उसमें गुण में ए बनता था, ना कि आई बनता था, ठीक है। तो ये वृद्धि वाले में आई बनेगा, आई। ओके सर। और औ बनेगा वृद्धि वाले में, ऐसे याद करके चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला देखेंगे, एग्जाम्पल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अ धन ए, तो आई बन गया, आई बन गया ना। तो देखिए एक प्लस एक, तो अ यहाँ पे अ है, यहाँ पे ए है, अकायक, एकाएक। विश्व धन एकता, विश्वैकता। तत्र धन एव, तत्रैव। प्रिय धन एसी, प्रियैसी। वित्त धन ऐसड़ा, वित्तैसड़ा। मत धन एकता, मतैकता। समझ में आ रहा है? आगे देखिए
क्या कह रहा है, अधन आय, अधन आय, इसमें बड़ा आय है तो भी आय ही बनेगा, बड़ा आय ही बनेगा। बड़ा आय ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, ठीक है, आय ये भी बड़ा है। मत धन ऐक्य, मतैक्य, धन धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, जन धन ऐश्वर्य, जनैश्वर्य। आई बात समझ में। तो अधन आय बने या फिर अधन ए होए तो बड़ा आय बनेगा, ठीक है सर। आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल काफ़ी सारे दिए हैं। ज्ञान धन ऐक्य, ज्ञान धन ऐक्य, ज्ञानैक्य, स्वधन ऐच्छिक, स्वैच्छिक, लोक धन ऐश्वर्य, लोकैश्वर्य। आगे देखिए, आधन ए, आधन ए क्या बोल रहा है, आधन ए, आधन ए, आधन ए, आधन ए क्या हो जाएगा, आधन ए हो जाएगा आपका आय हो जाएगा। जैसे सदा धन एव तो सदैव, तथा धन एव तथैव, यथा धन एव यथैव, सर्वदा धन एव सर्वदैव, महाधन ईसड़ा महेसड़ा। समझ में आ रहा है। इधर देखिए, आधन आय हो रहा है तो भी बड़ा आय हो रहा है। ध्यान ये रखना है कि कौन सा बड़ा सा बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। महा आ है, यहाँ आय है तो महेश्वर बड़ा वाला आय हो रहा है। राजा धन ऐश्वर्य, राजेश्वर, गंगा धन ऐश्वर्य, गंगेश्वर, टीका धन ईद तो टीकात, राम धन ऐश्वर्य तो रामेश्वर। आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है अधन ओ, अधन ओ हो तो भी बड़ा ओ बनेगा। जल धन ओग तो जलौघ, जल धन ओस जलौस, जल धन ओग जलौघ, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, वन धन ओकस वनौकस। आगे देखते हैं। कह रहा है आधन ओ, आधन ओ क्या हो रहा है, आ हो रहा है, आधन ओ हो रहा है। जैसे महा आ और ओ तो महोज, महोज हो जा रहा है, महौज। महाधन ओजस्वी महोजस्वी, गंगाधन ओघ तो गंगौध हो जा रहा है, ठीक है, गंगाधन ओघ तो गंगौघ हो रहा है। यानी आ और प्लस ओ यदि हो रहा है तो दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, आओ बन जा रहा है। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अधन औ, अधन औ हो रहा है तो अधन औ तो वन औषधि, वीर धन औदार्य वीर औदार्य, ज्ञान धन औषधि ज्ञान औषधि। समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे देखते हैं। कह रहे आधन औ हो तो आ हो, महा आ और औ हो तो भी औ होगा। महाधन औषधि महौषधि, वृथा धन औदार्य वृथौ दार्य, यथा धन औचित्य यथौ चित्त, मिदा धन औषधि मृदौ सधि, महाधन औत्सुक्य महोत्सुक्य। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। यण संधि की बात कर लेते हैं। यण संधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईको यणचि, ईको यणचि। जब ई छोटा ई और बड़ा ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। यण संधि में याद रखिएगा, यण में यह बन जा रहा है। और जब ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है, वह बन जाता है। इसमें यह बन जाता है और वह बन जाता है। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है, यह वह और र बन जाता है, र। इस परिवर्तन को यण संधि बोलते हैं। इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, इस परिवर्तन को यण संधि बोलते हैं। क्या क्या, इधर देखिए, य व र में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है देखिए एक बार फिर से। ई और ई, देखिए ध्यान से, ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर जोड़ता है तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है य। क्या बन जाता है, यह बन जाता है, ठीक है। और यदि ऊ, जब यदि ऊ और ऊ के साथ में कोई अन्य स्वर जुड़ता है तो वह बन जाता है। क्या बन जाता है, वह बन जाता है, ठीक है। और जब री के साथ में कोई अन्य स्वर जुड़ता है तो र बन जाता है। क्या बन जाता है, र बन जाता है। समझ में आ गया। देखते हैं आगे, आगे देखें, समझ में आ गया। जैसे देखिए, ई और अ बन रहा है, ई और अ मिल रहा है तो यदि प्लस अपि, तो यदि में छोटा य, दी में छोटा ई है और अपि है ये, तो यद्यपि हो जाएगा, यह आ जाएगा, ठीक है। अतिधन अंत अत्यंत, परिधन आस्वन अवसान पर्यवसान, अतिधन अधिक तो अत्यधिक अत्यधिक। ये आंसर सही होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभिधन अर्थी अभ्यर्थी, परिधन अटन पर्यटन, प्रतिधन अय प्रत्यय, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे बड़ी ई और प्लस अ तो क्या मिलके बन रहा है, यह मिल रहा है। नदी धन अर्पण नद्यर्पण, नदी धन अम्बु नद्यम्बु, तो यह बन रहा है बड़ी ई प्लस अ, यह बन रहा है,
ठीक है। और ई और प्लस आ तो ये या बन जाएगा, जैसे इति धन आदि इत्यादि, परिधन आवरण पर्यावरण, ध्वनि धन आलोक धन ध्वन्यालोक, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक। आई बात समझ में सर? तो ये चीज़ें ऐसे हैं। अब देखिए ई और प्लस आ, ई और आ मिल के क्या हो जाएगा, बड़ी ई है और आ है तो भी ये भी या बनेगा। देवी धन आगमन दिव्यागमन, सखी धन आगमन सख्यागमन, देवी धन आगम दिव्यागम, नदी धन आगम नद्यागम, नदी धन आमुख नद्यामुख। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ई धन उ, ई धन छोटा ऊ तो यू बनेगा। ठीक है, अधिधन उत्तम अत्युत्तम, उपरि धन युक्त उपरयुक्त, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। छोटा ई और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। ये छोटा ऊ है तो यहाँ पे छोटा ऊ बनेगा, ये यहाँ पे बड़ा ऊ है तो यहाँ पे बड़ा यू बनेगा। बात खत्म। अतिधन उष्म अत्युष्म, विधन ऊह व्यूह, अतिधन ऊर्ध्व अत्यूर्ध्व, निधन ऊन तो न्यून। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे छोटा ई और छोटा ऊ है तो छोटा यू ही बनेगा, ना कि यहाँ पे बड़ा ऊ बनेगा। यही कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं। ये सब चीज़ें आपको दिख ही रही होंगी। बड़ा ई है, बड़ा ई है, छोटा ऊ है तो छोटा यू बनेगा। स्त्री धन उपयोगी स्त्री उपयोगी, छोटा बड़ा ई है बड़ा ऊ है तो बड़ा यू बनेगा। नदी धन उर्मी नदी उर्मी। ठीक है, ई धन ए तो एक बनेगा, प्रतिधन एक प्रत्येक, अधिधन एसड़ा अध्यसड़ा। ठीक है सर। ई धन ए तो आय बनेगा, आय है ना तो यहाँ पे आय है, आय है तो आय बनेगा आय। अतिधन ऐश्वर्य अतैश्वर्य, ई धन आय है तो ये भी आय बनेगा। ओके, बाद वाला देखा जाएगा क्या बोल रहा है। तो सखी धन आय क्या सखा क्या, देवी धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य नदैश्वर्य। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। ई धन ओ तो ओ है तो इसका क्या हो जाएगा, यो बनेगा। अगर यहीं पे ओ होता अ होता तो यहाँ पे यो बनता। ठीक है, तो अतिधन ओज अत्योज, दधिधन ओधन दध्योधन। यहाँ पे देखिए आ गया औ आ गया तो औ का यहाँ पे औ बन जा रहा है यौ। यहाँ पे देखिए भाई साहब, देखिए थोड़ा मन लगा के देखिए, है ना, हड़बड़ाना नहीं है। ई धन औ छोटा बड़ी ई है और औ है तो यौ बन गया। तो वाणी प्लस औचित्य तो वाणे चित्य। अधन ऊ धन अ है तो वह बन गया, और यही ऊ धन आ होता तो वाह होता, आ होता तो वाह होता। आप समझ रहे हैं ना, अगला कॉन्सेप्ट आपसे खुद से बन जा रहा है। तो ऊ धन अ है, ऊ धन अ है तो वह बन गया। जैसे अनुधन अय अन्वय, मनुधन अंतर मनवंतर, सुधन अच्छ स्वच्छ, मधुधन अरि मध्वरी, सुधन अल्प स्वल्प। अब ऊ धन आ है, ठीक है, ऊ धन आ है तो वाह हो गया। अभी हम आपको बताएं सुधन आगत स्वागत, मधुधन आलय मध्वालय, लघुधन आदि लघ्वादि। तो ऐसे अगर ऐसे आपको मिल गया ये, जैसे मान लीजिए ये मिल गया आपको, अलग से मिल गया कि भाई साहब इसका संधि विच्छेद करो, लघु प्लस आदि। तो इसको कैसे चूज करेंगे आप, तो इसमें यहाँ पे ये दोनों को देखेंगे, है ना। तो इसमें छोटा ऊ है और ये आ है, तो छोटा ऊ आ मिल गया बनता था वाह बनता था, तो वाह लिख दो। लेकिन ल इधर है। अब देखिए घू का स्वर तो गायब हो गया, तो घू में कोई स्वर नहीं रहेगा तो घू आधा हो जाएगा घ। लघवा यहाँ पे दी बचा है तो दी हो लिख दो, तो लघवादि हो गया। ऐसे बनता है, बात खत्म। ठीक है। ऊधन ई वी हो जाएगा। अनुधन ईति अन्विति, अनुधन ईत अन्वित। ऊधन ई बड़ी ई है तो बड़ी वी हो जाएगा। अनुधन ईषण अन्वीक्षण, अनुधन ईषण अन्वीक्षण, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊधन ए वे हो जा रहा है और ऊधन ओ वो हो जा रहा है। क्या दिक्कत है? ऊधन ओ आओ वो हो जा रहा है और ऊधन आ वाह हो जा रहा है, राइट। ऊधन ए इधर देखिए, ऊधन ए वय हो जा रहा है और रिधन अ र हो जा रहा है और रिधन आ रा हो जाएगा। ये देखिए रिधन आ रा हो जा रहा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नीचे, नज़रों से तीखी निगाहों से।
पितृधन आदेश, पित्रादेश। ठीक है, इधर उधर ना देखो भाई साहब, शादी ब्याह थोड़ी हो रहे हैं। इधर देखो, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, देखिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है सर, देखिए इधर रिधन ई तो री हो जाएगा, छोटी है इसलिए छोटी री होगा। पितृधन इच्छा, पितृइच्छा। मातृधन इच्छा, मातृइच्छा। अब तो इसको ये अगर दिखा नहीं कि आप मार देंगे ना, मातृ है तो इसमें छोटा री है, और इच्छा है तो इसमें क्या हो जाएगा, मातृ छोटा हो जाएगा। छोटा है ना तो छोटा वाला री होगा। क्या बोल रहे हो, सही है। इधर देखिए रिधन उ रू तो मातृधन उपदेश, मातृपदेश, बात खत्म। अब आ जाता है अयादि संधि, लास्ट संधि, स्वर संधि का लास्ट संधि। इसका फार्मूला क्या है, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई साहब एचो या वायव। अच्छा जी, देखिए जब ए आए और ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जब य व से पहले व्यंजन पर अ या आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है। जब य व से पहले व्यंजन पर अ और आ की मात्रा हो, य और व के पहले व्यंजन पे अ या आ की मात्रा हो तो उसे अयादि संधि बोलते हैं। समझ में आ गया, अयादि संधि किसको बोलते हैं। जब ए और आए, ध्यान दीजिए, जब ए और आए, ओ और औ स्वरों का मिल एक दूसरे से हो तो ए का आय, आय का आय, ओ का औ और औ का औ हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि देखिए अब कह रहा है ए प्लस अय प्लस अ हो जा रहा है, यानी अय हो जा रहा है। तो ने में ने है, ए है और प्लस अन, ने अ प्लस अन नयन, से प्लस अन सयन, चे प्लस अन चयन। आय प्लस अ कर रहा है और अय प्लस अ कर रहा है, आय हो जा रहा है। जैसे गए प्लस अक गायक, नय प्लस अक नायक। ई और आय आय ए और ई क्या बोल रहा है, आई हो जा रहा है। विजय प्लस इनी विजयिनी, विजयिनी। आई बात समझ में। ए प्लस ई मिलके क्या हो जा रहा है, ए प्लस ई मिलके आई हो जा रहा है। तो विजय प्लस ई विजयी, ए प्लस ई मिलके आई हो जा रहा है। तो जैसे ए प्लस ई मिलके नायिका हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। ओ प्लस अ मिलके अ हो जा रहा है। तो पो प्लस अन मिलके पवन हो जा रहा है। भो प्लस अन मिलके भवन हो जा रहा है। श्रो प्लस अन मिलके श्रवण हो जा रहा है। यानी ओ और अ मिलके अव हो जा रहा है। तो पो प्लस अन मिलके पवन, भो प्लस अन मिलके भवन, श्रो प्लस अन मिलके श्रवण। ओ प्लस ई मिलके अवि हो जा रहा है तो पोधन इत्र मिलके पवित्र हो जा रहा है। ओ प्लस ई मिलके अगर अवि हो जा रहा है तो गो प्लस ई मिलके गविस हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। ओ प्लस अ मिलके आव हो जा रहा है। ओ प्लस अ मिलके आव हो जा रहा है तो पो प्लस अ मिलके पावक, श्रो प्लस अन मिलके श्रावण, पो प्लस अन मिलके पावन। औ प्लस ई मिलके आवी हो जा रहा है तो औ प्लस ई मिलके नौ प्लस ई के मिलके नाविक हो जा रहा है। ठीक है, आओ प्लस उ मिलके आउ हो जा रहा है। तो भो मतलब आओ और उक तो भावुक, आउक है तो भावुक, काम खत्म। समझ में आ गया, वेरी गुड। बात करते हैं व्यंजन संधि की। चलिए, व्यंजन संधि में क्या हो रहा है भाई साहब, दो व्यंजन मिल रहे हैं, स्वर नहीं व्यंजन मिल रहे हैं। देखिए जब किसी व्यंजन का वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण से होता है तो उस व्यंजन में होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि बोलते हैं। जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर और व्यंजन वर्ण से होता है तो उस व्यंजन में होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि बोलते हैं। व्यंजन में कई सारे नियम हैं, देख लेते हैं क्या नियम है भाई साहब। ये अब देखिए, ये सब तो मेन है, यहीं भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाओगे तो काम खत्म है। तो ध्यान से देखिए व्यंजन संधि के नियम है ना। नियम पहला क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, कौन सा वर्ण, जैसे क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त, प वर्ग का प का मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण,
चौथे वर्ण य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो तो क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, ट का ड हो जाता है, त का द हो जाता है, प का ब हो जाता है, यानी तीसरा वर्ण हो जाता है। क का गो, क ख गो, च का ज, च छ ज, ट का ड, ट ठ ड, त का द, त थ द, प का ब, प फ ब। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ गया, कह रहा है कि क का ग हो जाना, क का ग हो जाना। देखिए ध्यान से, क का ग हो जाना। देखिए दिक धन गज, तो क का ग हो जाना, तो इसमें ग आधा हो जा रहा है तो ग हो जा रहा है, तो दिग्गज हो जाएगा। दिक धन अंत, तो दिक धन अंत, यहाँ तो मान लीजिए गज था तो समझ में आ गया। दिक धन अंत हो रहा है तो दिक धन, एक मिनट, तो देखिए दिक धन अंत, तो क का ग हो जाना, तो क का क्या हो जा रहा है, ग हो जा रहा है, तो दिक धन अंत का दिंगत, दिंगत। दिक धन दर्शन का दिक दर्शन, ग हो जा रहा है यहाँ पे। दिक धन अंबर का दिगंबर, दिक धन विजय का दिग्विजय, वाक धन ईश का वागीश, तो क का क्या हो जा रहा है, क का हो जा रहा है ग, तीसरा वर्ण हो रहा है। इसमें कह रहा है ना कि यदि क च ट त प का मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो तो ये चीज़ें हो जाती हैं, या फिर चौथे वर्ण से भी हो तो भी हो जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नियम देखिए। हाँ, कुछ और देख लेते हैं आप इधर साइड। जैसे ट का ड हो जाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट का ड हो जाना। ठीक है, सट आनंद का सडा आनंद, देखिए ट का ड हो गया ना, ट का ड हो गया। सट धन यंत्र तो षड्यंत्र, यहाँ ड हो गया। सट धन दर्शन तो षड दर्शन, सट धन विकार तो षड विकार। आई बात समझ में? आगे देखिए, थोड़ा डिटेल में हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो फटाफट आधी की रफ्तार से सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। त वर्ग, त वर्ग का त का द हो जाएगा, जैसे तत् उपरांत का तदुपरांत, द आ गया। सत धन आशय का सदाशय, द आ गया। तत् धन अंतर का तदनंतर, उत धन घाटन का उद्घाटन, जगत धन अम्बा का जगदम्बा। ओके सर, आगे देखिए प का ब हो जाना, प का ब हो जाना मतलब अ प ज, तो प का प फ ब, प फ ब तो अपज, अपज, तो यहाँ प गायब हो गया। ठीक है, प गायब होकर क्या हो जाएगा, ब हो जा रहा है। ठीक है, आधा ब, ये हलंत है ना यहाँ पे। अपधन द का अब्ध हो जाएगा, अपधन द का अब्ध हो जाएगा। ठीक है, नियम 2 क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। नियम 2 बोल रहा है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल न हलंत है, म हलंत है, न या म वर्ण से हो तो वे अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। वे अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं, यानी कोई भी वर्ण का जो पहला अक्षर है क च ट त प का मेल यदि न से हो या म से हो तो वे अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाते हैं। देखिए कैसे, क का अंग होना, कैसे अंग होना, देखिए वाक धन मय, तो म या न बोल रहा है तो वांगमय, अंग तो क का अंग हो जा रहा है। दिग धन मंडल का म आ जा रहा है तो दिगमंडल हो जाएगा। प्राक धन मुख का हो जाएगा प्राणमुख हो जाएगा। ठीक है, प्रांगमुख। च का इ हो जाना, अच धन नाश का अंचिनाश। ठीक है, ट का अड़ हो जाना, सट धन मास का षणमास, सट धन मूर्ति का षणमूर्ति, सट धन मुख का षणमुख। समझ में आ रहा है? त का न हो जाना, न मिल रहा है, उत धन नयन का उन्नयन, उत धन नति का उन्नति, जगत धन नाथ का जगन्नाथ, उत धन मूलन का उन्मूलन। आई बात समझ में? प का म हो जाना, प का म अपमय तो अमय, प का म हो गया। नियम नंबर 3 क्या बोल रहा है, नियम नंबर 3 ये बोल रहा है कि जब त वर्ण का मेल जो है ग घ द ध ब भ य र व किसी स्वर से हो तो त का द हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अभी तक का थोड़ा सा टफेस्ट रूल लगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब यदि त वर्ण का मेल जो है आपका किससे हो, त वर्ण का मेल आपका ग से हो, ठीक है, ग से हो
घ से हो, द से हो, ध से हो, ब से हो, भ से हो, या फिर य से हो, र से हो, व से हो, या किसी स्वर से हो, या किसी स्वर से हो तो क्या हो जाता है, तो त का द हो जाता है। क्या होता है, त का द हो जाता है। एक बार समझ में देखिए, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सत धन भावना, त का भ में मिल रहा है तो ध, तो सद्भावना। जग धन ईश का, त धन ई मिल रहा है तो जगदीश। तद धन रूप का, तर तो तद्रूप। सद धन धर्म का, त धन मिल रहा है तो सद्धर्म। समझ में आ गया। आगे देखते हैं नियम नंबर 4, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, नियम नंबर 4, त के बाद यदि च या छ हो तो त का च हो जाता है। त के बाद यदि च या छ हो तो त का च हो जाता है। त के बाद यदि ज या झ हो तो त का ज हो जाता है। एवं त के बाद यदि ल हो तो त का ल हो जाता है। और यदि त के बाद ट हो या ठ हो तो त का ट हो जाता है। यदि त के बाद ड या ढ हो तो ट का ड हो जाता है। क्या हो जाता है, एग्जाम्पल देखेंगे, आ गया समझ में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए उतधन चारण, उतधन चारण, उतधन चारण यानी त का च मिल रहा है तो उच्चारण, च हो गया। सतधन जन का सत, त जो मिल रहा है तो सज्जन। उतधन लास का उल्लास, ततधन टीका का तट्टिका, उतधन डयन का उड्डयन, उतधन झटिका का उज्झटिका। समझ में आ गई बात। नियम नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि त के बाद यदि श हो तो त का च हो जाता है। कैसे, और श का छ हो जाता है। यदि त के बाद श हो तो त का च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा। उतधन श्वास तो उच्छ्वास, उच्छ्वास। उतधन शिष्ट का उच्छिष्ट। सतधन शास्त्र का सच्छास्त्र। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछे। आगे देखिए, त के बाद यदि ह हो, त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। त के बाद यदि ह हो, ह तो त का द हो जाएगा और ह का ध हो जाएगा। जैसे उत धन हार तो त का ह का ध हो जाएगा, उद्धार। उत धन हरण, त के बाद ह आ रहा है तो ध, उद्धरण हो जाएगा। ओके सर। अगला नियम देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है जब किसी ह्रस्व स्वर, जब किसी ह्रस्व स्वर, जब किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर क्या होता है, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, च पहले। ठीक है सर, फिर से सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि यदि किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ के पहले क्या जोड़ दिया जाता है, छ के पहले च जोड़ दिया जाता है। किसके पहले, छ के पहले। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद में उ और छ मिल रहा है तो च जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, च। ठीक है, तो अनुधन छेद में अनुच्छेद, यहाँ पे च जोड़ दिया गया। स्वधन छंद में स्वच्छंद, परिधन छेद में परिच्छेद। अगला नियम देखिए, कह रहा है जब म के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर म के बदले विकल्प के अनुसार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। म के बाद यदि कोई वर्ग का कोई भी अक्षर हो और म के बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। देखते हैं, सम धन कल्प संकल्प, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन बंध संबंध, समधन तोष संतोष, किम धन चित किंचित। बात खत्म। अगला नियम देखिए, कह रहा है जब म के बाद म आए, म के बाद यदि म आए तो म में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि म का द्वित्व हो जाता है। जैसे समधन मान तो सम्मान, 2 बार हो गया। समधन मति तो सम्मति, सम्मति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है जब म के बाद य र ल व श ख स ह में कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। म के बाद यदि ये सब आते हैं य र ल व श तो ये सब चीज़ें का वो क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। कैसे हो जाता है, यहाँ पे देखिए, समधन योग, समधन योग संयोग, समधन रक्षण संरक्षण, समधन लग्न संलग्न, समधन विधान संविधान, समधन शय संशय, समधन सार संसार। जब किसी, ये नियम देखिए, जब किसी री र श के बाद न आए
तो न का अड़ हो जाता है। यदि बीच में क वर्ग और प वर्ग और अनुस्वार य व ह आदि में से कोई भी आए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आए तो क्या होता है, कोई भी एक वर्ण क्यों ना आए तो न का अड़ हो जाता है, परंतु च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और स का व्यवधान हो जाने पर न का अड़ नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे परिधन नाम, परिधन नाम क्या हो जाएगा, परिणाम। प्रधनमान का प्रमाण, त्रिशधन ना का तृष्णा, रिधन नी न का ऋण। अगला नियम क्या कर रहा है कि जब स के पहले अ और आ के आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। जैसे अभिषेक का अभिषेक, विध्वंसम का विषम, अभिध्वंसित का अभिषिक्त, अनुध्वंसन का अनुषंग, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अपवाद देख लीजिए। अब अपवाद में क्या जाएगा, अपवाद में अनुधन शरण का अनुसरण, विधन स्मरण का विस्मरण, अनुधन स्वार का अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, लास्ट संधि आ जाती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बाद हम सारे संधि के एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट, है ना। मुझे पता है 45 मिनट हो गया है लगभग, ठीक है, बट कोई नहीं, संधि यहाँ से आपका लास्ट, इसके बाद संधि आपको कहीं से भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। कोई भी एग्जाम दीजिए, यूपीएसआई, यूपीएससी, कुछ भी दीजिए, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। ओके सर, तो विसर्ग संधि देख लेते हैं। संधि क्या बोल रहा है, संधि करते समय विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन वर्ण के आ जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि बोलते हैं, उसे विसर्ग संधि बोलते हैं। यानी विसर्ग के बाद यदि स्वर आए और व्यंजन आए तो उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि बोलते हैं। देखिए नियम देखिए फटाफट। जब विसर्ग किसे बोलते हैं, वही दो डाट बिंदु, समझ रहे ना बात को, अरे यार एक ये, ठीक है, विसर्ग वही। ओके, तो जब विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग श हो जाता है। यदि ट या ठ हो तो विसर्ग ख से खटकोड़ वाला श हो जाता है, तथा त या थ हो तो स हो जाता है। ये कैसे हो जाता है भाई साहब, ध्यान दीजिए। च या छ हो तो विसर्ग श हो जाता है, ट या ठ हो तो ख से खटकोर वाला श हो जाता है, और त या थ हो तो स हो जाता है। आई बात समझ में। च छ वाले में ये वाला श हो जाता है, ट या ठ वाले में ये वाला श, और त थ वाले में ये वाला श हो जाता है। आई बात समझ में। देखते हैं, देखिए नी धन चल तो विसर्ग आया, ये विसर्ग आ गया, विसर्ग प्लस च है तो श हो जाएगा, निश्चल। निधन छल निश्चल, धनुधन टंकार धनुष टंकार, निधन ठुर, आप समझ रहे ना, निष्ठुर, निधन तार निस्तार। अगला कह रहा है कि जब विसर्ग के बाद श स यानी तीनों स में से कोई भी व्यंजन आए, जब विसर्ग के बाद स में से कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, उसके स्थान पर अगला वर्ण अपना रूप ग्रहण कर लेता है, उसके स्थान पे अगला वर्ण अपना रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। दुधन शासन तो दुशासन या दुशासन बोलिए, निधन संदेह तो निसंदेह बोलिए, या फिर निस्संदेह बोल दीजिए, अगला वर्ण रिपीट हो ले रहा है। निधन संग का निसंग निसंग बोलिए चाहे निसंग बोलिए, निधन सार का निसार बोलिए चाहे निस्सार बोलिए। जब नियम नंबर 3 क्या बोला है, जब विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। विसर्ग के बाद चाहे क ख हो चाहे प फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। पयः धन पान पयः पान, रज धन कड़ रजः कड़, अंत धन पुर अंतपुर, दुख धन दुह धन ख दुख हो जाएगा। ठीक है, अधः धन पतः पतन अधः पतन हो जाएगा। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ और विसर्ग ओ हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मन धन कहाँ गया भाई साहब, मन, जैसे देखिए मन धन अनुकूल तो मनोनुकूल,
तप धन बल तपोबल, समझ रहे हैं। अध धन गति अधोगति, तप धन भूमि तपोभूमि, वय धन वृद्ध पयोवृद्ध, पय धन द पयोद, मन धन रथ मनोरथ, मन धन योग मनोयोग, मन धन हर मनोहर। ओके सर। नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में व वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। फिर से समझिए ध्यान को, फिर से ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। यह जब विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो, ये तो होना ही चाहिए, है ना। तो कोई स्वर विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। आराम से एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। दुह धन उपयोग दुरुपयोग, निधन गुण निर्गुण, निधन आशा निराशा, निधन दय निर्दय, दुधन आशा दुराशा, बही धनमुख बहिर्मुख, निधन बल निर्बल, दुह धन दशा दुर्दशा, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, अंतः धन धान अंतर्धान। जब विसर्ग के बाद क त थ प स आए तो विसर्ग जो है स में परिवर्तन हो जाता है। निधन तेज निस्तेज, निधन संतान निसंतान, नवः धनकार नमस्कार, नवः धन ते नमस्ते, भाधन कर भास्कर, भाधन पति भास्पति। आई वो समझ में। नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है जब विसर्ग के बाद र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है। जब विसर्ग के बाद र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले हर्ष और दीर्घ आ जाता है। देखिए, विसर्ग के बाद यदि र है तो निधन रस तो नीरस, उसके पहले वाला जो हर्ष स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। ये जो है छोटा वाला ये बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है। निधन रोग निरोग, निधन रव नीरव। जब क्या हो, जब उस विसर्ग के बाद र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगला कार्य है जब विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव अतएव। क्या कर रहा है, जब विसर्ग के पहले अ हो या आ हो तो और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, यहाँ पे स्वर आ जाए, ठीक है, तो क्या बोलता है विसर्ग का लोप हो जाता है। अत धन एव अतएव, मंद धन उच्छेद, तो यहाँ पे विसर्ग है अ, विसर्ग के पहले अ है और आ भी हो सकता है तो विसर्ग लोप हो जाएगा, मंद उच्छेद। तत धन एव तत एव। जब विसर्ग के पहले, ध्यान दीजिए, जब विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो और बाद में क ख ग घ ठ प फ हो तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है। किस में हो जाता है? श में परिवर्तन हो जाता है। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। निधन कलंक निधन, एक मिनट, निधन कलंक निधन कलंक निष्कलंक, चतुर्धन पाद चतुष्पाद, निधन फल निष्फल, धनुधन टंकार धनुष टंकार। चलिए, थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया। कितना टाइम हो गया? लगभग 1 घंटा के आसपास हो गया। कोई बात नहीं, अगले 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन जितने भी हैं यूपीएसआई DSSB PRT KVS जो भी हैं सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिहार SI जितने भी हैं लगभग सारे कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, फटाफट देखिए। थोड़ा सा विगत वर्षों में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए संबंधित प्रश्नों के संधि के प्रश्न देख लेते हैं। दुराशा का संधि विच्छेद क्या है? दु धन आशा। इसमें कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। ध्यान दीजिएगा, फटाफट आगे बढ़ते हुए चलेगा। उम्मीद है याद हुआ होगा। दुराशा दु धन आशा विसर्ग संधि है। महोत्सव में संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, इसमें गुण संधि होगा। पितृनुमति में का सही संधि विच्छेद क्या है? पितृधन अनुमति, इसमें यण संधि विच्छेद है। पितृनुमति। वयोवृद्ध में संधि विच्छेद क्या है? वय धन वृद्ध विसर्ग संधि है। कविश्वर में संधि विच्छेद है कविधन ईश्वर, तो इसमें भी जो है दीर्घ संधि है। शस्त्रार्च सच्छास्त्र, इसमें संधि विच्छेद है। शतधन शास्त्र सच्छास्त्र।
व्यंजन संधि। रजोधन दर्शन में क्या हो जाएगा, रजधन दर्शन विसर्ग संधि हो जाएगा। लघुत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, लघुधन उत्सव, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। समझ रहे हैं। स्वल्प, ये भी हम आपको बताएं, सुधन अल्प यण संधि हो जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदाधन एव वृद्धि संधि हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। परमौषध, परमौषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परम धन औषध वृद्धि संधि हो जाएगा। अभ्यंतर का संधि विच्छेद अभिधन अंतर यण संधि हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद गय धन अक अयादि संधि हो जाएगा। विद्येश्वर, विद्येश्वर का संधि विच्छेद विद्याधन ऐश्वर्य वृद्धि संधि हो जाएगा। पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन इत्र पवित्र हो जाएगा। अंतर्निहित, अंतर्निहित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एक मिनट, अंतर्निहित, अंतर्निहित का संधि विच्छेद अंतःधन निहित विसर्ग संधि हो जाएगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद उत्धन श्वास उच्छ्वास विसर्ग संधि हो जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा यदिधन अपि यण संधि हो जाएगा। पितृच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा पितृधन इच्छा यण संधि हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद पितृधन आज्ञा यण संधि। रमेश्वर रमेंद्र का रमाधन इंद्र गुण संधि हो जाएगा। उत्पात का उत्धनपात व्यंजन संधि हो जाएगा। जगन्नाथ का जगत धननाथ जगत धननाथ जगन्नाथ का जगत धननाथ व्यंजन संधि हो जाएगा। परमाणु का परम धन अणु दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आपका पूछ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फटाफट। ठीक है। देखिए भावानगमन, भावानगमन का संधि विच्छेद भानुधन आगमन यण संधि हो जाएगा। महोदर्य, महोदार्य का संधि विच्छेद महाधन औदार्य वृद्धि संधि हो जाएगा। स्वेच्छा का संधि विच्छेद स्वधन इच्छा गुण संधि हो जाएगा। सन्मार्ग, सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सन्मार्ग का संधि विच्छेद शतधन मार्ग व्यंजन संधि हो जाएगा। वेदांत, वेदांत वेदांत का संधि विच्छेद वेद धन अंत वेदांत हो जाएगा। कल्पांत, कल्प धन अंत दीर्घ संधि होगा। दिग्दर्शन व्यंजन संधि होगा। ठीक है। उद्धत व्यंजन संधि होगा। मनस्ताप विसर्ग संधि होगा। मनः, मनः धन ताप। चंद्रोदय में चंद्रधन उदय ओ तो गुण संधि हो जाएगा। उच्छिन्न, उच्छिन्न में व्यंजन संधि हो जाएगा। विपजाल में व्यंजन संधि होगा। संकर में व्यंजन संधि होगा। समधन कर संकर ध्यान दीजिएगा। बहिष्कार बहिधनकार विसर्ग संधि होगा। वीरोचित में वीरधन उचित वीरों गुण संधि हो जाएगा। मंदोन्मत का संधि विच्छेद आपका गुण संधि होगा। तन्मय, तन्मय में आपका व्यंजन संधि होगा। तत्धन्मय है। ठीक है। परान्मुख में आपका परागधनमुख व्यंजन संधि हो जाएगा। छात्रावास में आपका आ है दीर्घ संधि होगा। सच्चरित्र में सच्चरित च आ जा रहा है तो व्यंजन संधि होगा। स्थानापन्न में आ रहा है तो दीर्घ संधि हो रहा है। ठीक है। दिव्यावाहन, दिव्यावाहन में आपका यण संधि होगा, यह वो आ रहा है। ठीक है। प्रौढ़ का संधि विच्छेद आपका जो है प्रधन उड़ गुड़ संधि होगा। प्रतिच्छवि हो जाएगा प्रतिधन छवि व्यंजन संधि हो जाएगा। सरोवर में आपका विसर्ग संधि होगा। सरहधन वर सरोवर हो जाएगा। निरर्थक का संधि निरधन अथक विसर्ग संधि हो जाएगा। मातृमुक्ति, मातृमुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मातृधन उक्ति। गीतांजलि का संधि विच्छेद गीता गीत धन अंजलि दीर्घ संधि हो जाएगा गीतांजलि। गुड़ाकेश में भी आपका गुड़ संधि हो जाएगा। ठीक है। रीत्यानुसार, रीत्य यह है तो रीति अनुसार यण संधि हो जाएगा। ऋग वेद का दीर्घ संधि है जो है ऋक, ऋक वेद तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि है ना। ठीक है। चलिए हाँ इधर भी देख लेते हैं कुछ फटाफट। अभी तो ना देख लें तो ये क्या है, कुछ नहीं है। अब देखिए समुद्रोन्मरी में समुद्रधन उर्मी गुण संधि। द्वावपी में संधि विच्छेद दौधन अपि अयादि। अतियुक्ति का संधि विच्छेद अतिधन उक्ति। संख्यागमन का संधि विच्छेद सखीधन आगमन यण संधि। समझ रहे बात को। स्वस्त्यतु संधि विच्छेद का स्वस्ति धन अस्तु यण संधि। व्याप्त का संधि विच्छेद विधन आप्त व्याप्त। अपिच्छते का संधि विच्छेद अपिधन इच्छते अपिच्छ। अन्याय का संधि विच्छेद अनधन अनधन अन्य दीर्घ संधि हो जा रहा है अन्यान्य। नवोढ़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवोढ़ा नवधन ऊढ़ा गुण संधि हो जाएगा। ऊढ़ा नवोढ़ा ओ हो रहा है ना गुण संधि। न्यून यण संधि। सदाशय सतधन आशय सतधन आशय व्यंजन संधि। तरोत्साया तरधन छाया। तेजो तेजो तेजोमय
तेजः धन मय विसर्ग संधि हो गया। सरयुर्मी, सरयुर्मी का संधि विच्छेद सरयुधन उर्मी दीर्घ संधि। तत्क्षरण का संधि विच्छेद होगा ततधन शरण। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन इक्षण। उल्लंघन का संधि विच्छेद हो जाएगा उतधन लंघन। ठीक है। अब ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एएसआई में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट इसका आंसर आप देखते हुए चलिए, स्टार्ट हो जाइए। तो भाई साहब सांस ले लो, पानी पी लो, अब आइए स्टार्ट करते हैं, है ना, फटाफट। और आंधी की स्पीड से चलेंगे, बस आप पेन कॉपी ले लीजिए और बैठिए और ख़ुद से भी सॉल्व करिए, देखिए कौन सा आंसर सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। ठीक है। अगर इतना पढ़ चुके हैं अब नहीं सॉल्व हुआ ना तो फिर बेकार है, पढ़ना ही बेकार है, क्या मतलब है। ठीक है। देखिए करा है, ये आपका 2021 में पूछा गया है पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 में क्या करा है। करा है निरीह, निरीह का संधि विच्छेद इसमें कौन सा होगा बताइए फटाक से। तो निरीह का संधि विच्छेद होगा निह धन ईह, निह धन ईह। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है बताइए, विसर्ग संधि है। अगला देखिए सर्वोर, सर्वोपरि, सर्वोपरि, तो सर्वोपरि में कौन सा संधि हो जाएगा बताइए, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर्वोपरि में बताइए, सर्वधन ऊपरी, सर्वधन ऊपरी, तो सर्वोपरि हो जाएगा। इसमें कौन सा संधि है, इसमें हो जाएगा गुण संधि। कौन सा हो जाएगा, गुण संधि। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा में सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो मात्राज्ञा में संधि विच्छेद बताइए कौन सा हो जाएगा, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मातृज्ञा। अत्यल्प, अत्यल्प का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, अत्यल्प का बताइए, अत्यल्प का क्या हो जाएगा, अतिधन अल्प, अतिधन अल्प, अतिधन अल्प, ये नहीं हो जाएगा, अतिधन अल्प। इसमें कौन सा संधि हो रहा है, यण संधि हो रहा है। क्या हो रहा है, यण संधि हो रहा है ना। कैसे पता, जब कोई ई ऊ री के बाद उसमें जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, तो ये सब यण संधि में आते हैं। ठीक है। आगे देखिए आज्ञानुपालन, आज्ञानुपालन में कौन सा हो जाएगा बताइए, आज्ञानुपालन का हो जाएगा आज्ञा अनुपालन, आज्ञा अनुपालन। ठीक है। इसमें कौन सा संधि हो जा रहा है, इसमें आज्ञा अनुपालन, तो इसमें जो है इसमें आपका जो है दीर्घ संधि हो जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांपन, स्थानांपन, स्थानांपन में कौन सा संधि हो जाएगा बताइए, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्थान प्लस आपन्न, स्थान प्लस आपन्न, स्थान प्लस आपन्न। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद बताइए कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद हो जाएगा त्रिपुरधन अरि, त्रिपुरधन अरि। ठीक है। निष्फल, निष्फल का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा बताइए, निष्फल, आपको सब बता चुके हैं, विसर्ग संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। ठीक है, विसर्ग संधि होगा। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा संधि विच्छेद होगा बताइए, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में संधि विच्छेद कौन सा होगा, जीत धन इंद्रिय, जीत धन इंद्रिय। गुण संधि का एग्जाम्पल है, पता ही होगा, गुण संधि की एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सा अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है, अभ्युदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय। ओके। सुदेश्य, सुदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, सुदेश्य का बताइए फटाक से, सुदेश्य। सधन उद्देश्य, सधन उद्देश्य। निष्करुण, निष्करुण का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, निष्करुण, ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, निष्करुण। तो निष्करुण क्या हो जाएगा बताइए, निधन करुण, निधन करुण। ठीक है, निधन करुण। नवोन्मेष, नवोन्मेष, नवोन्मेष में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा बताइए, नवोन्मेष में नवधन उन्मेष, नवधन उन्मेष। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा बताइए, ब्रह्मर्षि में कौन सा संधि विच्छेद होगा बताइए, ब्रह्मर्षि में कौन सा संधि विच्छेद होगा, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि नहीं, ब्रह्मधन ऋषि। आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र में कौन सा संधि विच्छेद होगा बताइए, आग्नेयास्त्र में, तो आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेय धन कहाँ गया, आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेय धन अस्त्र हो जाएगा। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा
जो है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, बताइए। निधन अंतर, निरंतर हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग संधि बोल रहा है। तत्पुरुष, तत्पुरुष संधि का उदाहरण बताइए। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद, तत्पुरुष का तदधन पुरुष, तदधन पुरुष, ठीक है, सही है। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सा संधि है बताइए। सन्मार्ग, सतधन मार्ग, विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है, बताइए। व्यंजन संधि है, कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि है। जब कोई एक व्यंजन दूसरे स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उसमें जो विकार या उत्पन्न परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि बोलते हैं, ठीक है। जैसे दिकधन अंबर, दिगंबर हो जाता है। अभिधन शेख, अभिधन शेख, अभिषेक हो जाता है। दिकधन गज, दिग्गज हो जाता है। बात करते हैं स्वागत की। स्वागत शब्द में कौन सा संधि है बताइए। स्वागत, स्वागत में बताइए कौन सा संधि है। स्वागत में कौन सा संधि है, बोलिए। य वो आ रहा है तो यण संधि कहाँ गया, यण संधि हो जाएगा। इत्यादि, इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है बताइए। इत्यादि में कौन सा संधि है, इत्यादि में भी आपका यण हो जाएगा। जगन्नाथ, जगन्नाथ में कौन सा संधि है, जगन्नाथ में कौन सा संधि है। जगत धननाथ, व्यंजन संधि है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं अतएव, अतएव में कौन सा संधि है, अतएव में कौन सा संधि है। अतः धन एव, अतः धन एव हो जाएगा इसमें, अतः धन एव। सत्यार्थी का, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सत्यार्थी, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी, ठीक है। देवर्षि, देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देवर्षि का देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद का सत्यधन आग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन आग्रह। यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है बताइए। यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है, बोलिए फटाक से। यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में कौन सी संधि है। यह है, यण संधि हो जाएगा। व्याप्त में कौन सी संधि है बताइए। व्याप्त में, अरे भाई साहब, व्याप्त में कौन सी संधि है। व्याप्त में भी यण संधि हो जाएगा, व्याप्त में भी यण संधि हो जाएगा। सन्मार्ग, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बता चुके। सतधन मार्ग, सतधन मार्ग। परमौषध, परमौषध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। परमौषध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। परम धन औषध, परम धन औषध, औषध ये नहीं होगा, परम धन औषध। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। प्रतिधन, प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। प्रतिधन एक, प्रतिधन एक कि प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, ठीक है। आगे आइए। निर्विवाद, निर्विवाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निर्विवाद का बताइए। निर्विवाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। और कौन सी संधि है तो यह वो है, क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। निहि प्लस विवाद, निहि प्लस विवाद, है ना। जैसे तपह धन बल, तपोबल। पुरोह धन हित, पुरोहित। आसी, आसी ही धन वाद, आसी धनवाद क्या हो जाता है, आशीर्वाद। निधन चय, निश्चय। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा बताइए। पवित्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा संधि होगा ये भी बताइए। अयादि संधि होगा। पोधन इत्र, पोधन इत्र, पोधन इत्र, सही है ये। अयादि जब संधि हम बोल दिए तो इसमें ये तो विसर्ग लगा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। यही सब है, पोधन इत्र ये होता है ना कि वो होता है, इसलिए मैं उसको लगाया पहले, ठीक है। आगे देखिए। निर्गुण, निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निर्गुण शब्द का निधन गुण, निधन गुण, निधन गुण कौन हो जाएगा, विसर्ग संधि। निधन गुण, ठीक है। आई मजा। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए बिहार एसआई का क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार एसआई में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। प्रत्युत्तर कर रहा है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा संधि है, क्या बोल रहे हैं, कर रहा है प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा संधि है। प्रत्युत्तर, इसमें आपका यण संधि हो जाएगा, ठीक है, यण संधि हो जाएगा प्रत्युत्तर में। प्रत्युत्तर में कौन संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शिवालय शब्द में कौन सा संधि होगा बताइए फटाक से। सी वालय, वालय, सी वालय, दीर्घ होगा, बताइए दीर्घ होगा, एकदम सही आंसर है। अब बताते चलिए, देखिए मैं आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्वेश्चन देखूँगा आंसर बताऊँगा, आप खुद से करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1 घंटे कंटिन्यू बोला हूँ, है ना। थ्योरी ही कंप्लीट हुआ है। विषाद, विषाद का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। विषाद का संधि विच्छेद विधन साध, तो विधन साध कौन सा हो जाएगा, ये होगा, नहीं बाबा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, याद रखिएगा। व्यंजन शब्द का संधि से विच्छेद है, व्यंजन का सही संधि विच्छेद है क्या होगा बताइए। व्यंजन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विधन अंजन, विधन अंजन, ठीक है। संधि किसे कहते हैं बताइए, दो शब्दों के मेल के, कि दो वर्णों के मेल के, कि दो वाक्यों के दो छंदों को, बताइए। पहला, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। अ प्लस ई ए हो जाता है, यह किस संधि विच्छेद, मतलब यह किस भेद को वर्गीकृत करता है, ऐसे समझ लीजिए। तो अ धन ई जो अगर ए हो जाता है तो यह आपका गुण बताएगा, गुण बताएगा कि नहीं बताएगा, गुण बता दिया। सतधन चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है, आराम से बता सकते हैं, व्यंजन संधि, आराम से बता सकते हैं, व्यंजन संधि। अध धन गति, अध यहाँ विसर्ग आ गया, विसर्ग मारिए आगे बढ़िए, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए डी प्लस बी एग्जाम का देख लेते हैं। डी प्लस बी एग्जाम का देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं, कह रहा है दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात करिए। संधि क्या बोला, अच्छा ये शब्द है क्षिति धन ईस, क्षिति धन ईस, क्षिति धन ईस का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, देखो ध्यान से थोड़ा बताओ तो। क्षिति क्या हो जाएगा, छोटा छोटा, तो इसमें देखिए बताया है मैंने, ई है, छोटी ई है और बड़ी ई है, तो बड़ी का बड़ी ई हो जाएगा। बड़ी किसमें, इसमें है, नहीं है, इसमें है, हाँ है, ये तो होगा नहीं, ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी ये चेंज करती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात करिए, संधि ज्ञात करिए भाई साहब। अवनी धन इंद्र, अवनी धन इंद्र क्या हो जाएगा, अवनिंद्र, अवनिंद्र कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। श्रीधन ईस, श्रीधन ईस क्या हो जाएगा, श्रीस, श्रीस कौन सा, श्रीस, ये श्रीस होगा, ठीक है। दिए गए शब्दों का संधि ज्ञात करिए। महती धन इच्छा, महती धन इच्छा, तो महधन इच्छा ये तो नहीं होगा, महती धन इच्छा ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन और है, उसको देख लेते हैं। 100 महती धन इच्छा, महती धन इच्छा, हाँ यहाँ पे दिया है महती धन इच्छा, ये सही है। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। अभिधन आगत, अभिधन आगत का क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। अभिधन आगत का क्या हो जाएगा बताइए सर, अभ्यागत, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इतू सा आंसर है। पद्धति, पद्धति का आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से, पद्धति। पतधन हित, पतधन हित 125 का रहा है। सतजन, सतजन का क्या हो जाएगा बताइए, सतजन, सत का सज्जन, नॉर्मल सी बात है, फटाफट आगे बढ़ते चलो। विपत जाल, विपत जाल का क्या हो जाएगा, विपत जाल का क्या हो जाएगा, विपजाल, 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 ठीक है। तद्धित, तद्धित, तद्धित का क्या हो जाएगा बताइए। ततधनहित, क्या बोल रहे हो, ततधनहित, सही है। गुरुवाकृत, गुरुवाकृत का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। गुरुवाकृत का, गुरुधन आकृति, गुरुधन आकृति, गुरुधन आकृति कौन संधि का उदाहरण बताइए फटाक से, संधि बताइए। यण संधि, यण संधि होगा इसमें, है ना। निम्नलिखित में से कपीस, कपीस में कौन सी संधि होगी, कपीस की बात करते हैं। तो कपीस में कौन सी संधि होगी बताइए फटाक से। कपीस, कपीस, ई बड़ी हो रहा है, दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, दीर्घ, ठीक है। अगला देखते हैं। गायक, गेधन अक, गेधन अक, गेधन अक, इतना बोल दिए, इतना पढ़ा दिए है ना, बचेगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन करिए। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, कार्य कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है भाई साहब। दीर्घ में आ रहा है, ए नहीं हो रहा है रमेश, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। क्या बोलती है पब्लिक,
सही है ना। निम्नलिखित में से दिगंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, क्या बात कर रहे हो। महौजस्वी में कौन सी संधि है? नाम देख के बता, ऐसे बता दो महौजस्वी में, अब आपको बता चुके हैं बहुत बार। महौजस्वी में दीर्घ है कि वृद्धि है? दीर्घ है कि वृद्धि है? बताइए, दो ऑप्शन दे रहे हैं, दीर्घ है कि वृद्धि है? इसमें हो जाएगा वृद्धि संधि। कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि। कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि। जैसे ये हो गया, जैसे वन धन औषधि में वनौषधि होता है, जैसे महाधन ओजस्वी में महौजस्वी। जैसे एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ महाधन औषधि, महौषधि, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई साहब। हाँ, विसर्ग संधि में विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ किसका मेल होता है? बताइए। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ किसका मेल होता है? बताइए। मात्रा का? नो। विसर्ग का? नो। संज्ञा सर्वनाम का? नो। स्वर या व्यंजन का? परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परिच्छेद का? परिच्छेद, परिच्छेद। ठीक है, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देवेंद्र का। सबसे पहला आंसर यही था, क्वेश्चन था देवेंद्र। बताइए सर, देवेंद्र का संधि भेद क्या होगा? देवेंद्र का गुण हो जाएगा कि यण हो जाएगा? गुण हो जाएगा। दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद याद करिए। अन्वेषण, अन्वेषण क्या हो जाएगा? बताइए। अनु, अनु तो सब में है। एषणा, अन्वेषणा, अन्वेषणा। ठीक है, सही बात कर रहे हैं नहीं? सही बात तो यही तो अन्वेषणा हो जाएगा ना, बोल भी रहा हूँ तो होगा नहीं, तो अनुधन ऐषण हो जाएगा, अनुधन ऐषण हो जाएगा। ठीक है, क्या बात कर रहे हो। अगला देखिए सर, उत्तहार, उत प्लस हार, उत प्लस हार उद्धार हो जाएगा, काम खत्म है। ठीक है, नवधन ऊढ़ा, मैं आपको बताया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा, न बोढ़ा, न बोढ़ा। राजेश्वर्य, राजेश्वर्य, राजेश्वर्य क्या हो जाएगा? बताइए सर। राजेश्वर्य, राजेश्वर्य क्या हो जाएगा? राजाधन ऐश्वर्य, राजाधन ऐश्वर्य, राजाधन ऐश्वर्य। इसमें कौन सा संधि होगा? बताइए तो। मच्छर बहुत काट रहा है। कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है। निस्तार, निस्तार में कौन सी संधि होगी? अब बताइए। निस्तार, बताइए फटाक से। निस्तार, निस्तार में कौन सी संधि होगी? निस्तार में कौन सी संधि होगी? बहुत मच्छर काट रहा है भाई साहब, रात के बज रहे हैं इस समय 2, 2 नहीं 2:30 बज गया। निस्तार शब्द में कौन सी संधि है? निस्तार शब्द में कौन सी संधि है? निधन, इसमें विसर्ग हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। वध्व, वध्वर्पण में कौन सी संधि है? वध्वर्पण, वध्वर्पण में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका यण संधि हो जाएगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, आपको भी तो पता तो चल ही रहा होगा, है ना, कि गोली की रिपीट, गोली का रफ्तार, ऐसा। ठीक है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहे। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि के विच्छेद का सही विकल्प है। इतना थोड़ी पढ़ना है, बस ये पढ़ना है। अन्न भाव, अन्न अभाव में कौन सा क्या हो जाएगा? अन्न भाव का क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। अन्न भाव का, अन्न भाव का अन्ना भाव है, इतनी छोटी बात। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से वही बोल रहे हैं, कह रहा है कुश धन आसन, कुश धन आसन क्या हो जाएगा? बताइए आंसर, बिना ऑप्शन देखे बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कुशासन, को हो जाएगा, श मिलके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, शाह, और ये सन हो जाएगा। आगे भाई, ठीक है, मज़ा आया? आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, कुशासन ऑप्शन में दिया है, किसमें? छोटा कू का था, बड़ा कू था? छोटा कू होगा, है ना। कह रहा है चरणामित्र, चरणामित्र का क्या हो जाएगा? बताइए। चरणामित्र, चरणामित्र का आंसर क्या हो जाएगा? चरणामित्र, चरण धन अमृत, चरण धन अमृत। ठीक है, कुशासन में कौन सा संधि था ये बता दीजिए। कुशा आ गया तो उसमें जो है दीर्घ संधि हो जाएगा, और इसमें चरणामित्र में इसमें भी दीर्घ हो जाएगा, है ना। चरणा
मित्र, चरणधन अमृत, चरणामित्र। दिग्गज में बात करते हैं, दिग्गज में कौन संधि हो जाएगा? विदा देखिए बताने की आवश्यकता है, व्यंजन संधि। आगे देखते हैं क्या कह रहा है संहिता, संहिता, संहिता में कौन सा हो जाएगा भाई साहब? संहिता में भाई साहब आज मच्छर आज बहुत काट रहा है मेरे। मैं सोचा था समास और क्रिया दोनों कंप्लीट करूँगा बट मुश्किल लग रहा है। ठीक है, संहिता, संहिता में क्या हो जाएगा? समधनहिता, समधनहिता तो हलंत वाला होगा कि विदाउट हलंत वाला, ये बताइए। हलंत के साथ रहेगा, बोलती हैं हलंत के साथ, है ना। आगे देखिए निम्नलिखित में से दीव सावसान, दीव सावसान, दीव सावसान, दिवसावसान ऐसे बोले तो इसमें क्या हो जाएगा? दिवस प्लस अवसान, दिवस प्लस अवसान। ठीक है, मैं भी एकदम तीखी नजरों से देख रहा हूँ कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है निम्नलिखित में से आध्यात्मिक में कौन सी संधि है? आध्यात्मिक, आध्या बोल रहा है, आध्यात्मिक में कौन सी संधि हो जाएगी बताइए? आध्यात्मिक में कौन सी संधि हो जाएगी? आध्यात्मिक, आध्या यण संधि होगी, यण संधि होगी, सही बात है। जैसे यद्यपि में यण संधि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जात्याभिमानी, जात्याभिमानी में कौन सा संधि हो जाएगा बताइए? जात्याभिमानी में कौन सी संधि हो जाएगा? मतलब इसमें का मतलब इसका संधि विच्छेद बताइए कौन सा क्या होगा? जाति धन अभिमानी होगा और क्या होगा? सही बात है, गलत तो नहीं है। निम्नलिखित में से शब्द का संधि विच्छेद के उच्चारण, उत्धन चारण, उत्धन चारण, क्या बात कर रहे हैं? कह रहे दैत्य धन अरि, दैत्य जो अरि है इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैत्यारी कि दैत्यारी कि दैत्यारी? दैत्य धन अरि का दैत्यारी होगा, क्या होगा? दैत्यारी होगा कि नहीं होगा? बताइए सर। अरे यार बता, अभी तो दैत्यारी होगा, बता तो रहा हूँ, मान ही नहीं रहे हो हैं। कह रहे धनार्थी, धनार्थी, धनार्थी में क्या हो जाएगा? धनार्थी का क्या हो जाएगा? अब बताइए आप, धनार्थी का धन धन अर्थी, धन धन अर्थी। कह रहे निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प है देखें तो? मध्यावकाश, मध्यावकाश पूछ रहा है, मध्यावकाश, तो मध्यावकाश होगा और क्या होगा? ये ना होगा दीर्घ संधि, मध्यावकाश, मध्यावकाश, ये मध्याकाश वो खा गया, बताइए वही खा गया। कह रहे अनावृष्टि, अनावृष्टि में कौन सा संधि होगी बताइए? अनावृष्टि। अरे अब तो बता दो भाई, इतना डिटेल में बताया हूँ। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का अनधन आवृष्टि, अनधन आवृष्टि, अनधन आवृष्टि। सन्मति, सन्मति, सन्मति का आंसर क्या हो जाएगा? सतधनमति, सतधनमति, सतधनमति। गायन, गायन का आंसर क्या हो जाएगा? गायन, 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 गाय धन अन, तो ये हो जाएगा। अभी ना लपड़ खींच के पड़ेगा ऊपर से नीचे तक, गलत, गय धन अन हो जाता है। क्या बोलते हैं? गय धन अन। अयादि संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि का उदाहरण है? ओ यादि, अयादि संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा, हल्का फुल्का नहीं। ठीक है, गायन है, अयादि है, गायो। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल जैसे अयादि संधि का क्या हो सकता है? जैसे कि भवन, बोधन, अन, बोधन अन, भवन। जैसे क्या बोलते हैं उसको? पवित्र, पवित्र, पोधन इत्र, पवित्र। ठीक है, अब अभी ना पूछना अयादि संधि का कैसे कैसे दिया है, पहले बता चुके हैं। नयन आ गया, नयन बताइए। नयन, निधन अन, निधन अन, तो नय धन अन होगा कि निधन अन होगा, ये आप बताइए। इसमें सोचिए सोचिए सोचिए, कंफ्यूजन तो नहीं है? नय नहीं होता है बाबा, निधन अन होता है, निधन अन, नयन। अन्वेषण, अन्वेषण संधि का उदाहरण मतलब क्या हो जाएगा अन्वेषण का? अब बताइए। अनुधन एषण, तो कौन सा अनु? ये तो मान लीजिए कट गया,
ये भी कट गया। अनुधन एषण, छोटा नु कि बड़ा नु? छोटा नु, छोटा नु। स्वागत, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुधन आगत। तो छोटा ऊ कि बड़ा छोटा सु कि बड़ा सु? छोटा। ठीक है। मनवंतर, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? मनवंतर। तो मनवंतर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से? मनवंतर का मनुधन अंतर, छोटा नु कि बड़ा, मतलब छोटा नु कि बड़ा नु? छोटा नु। मनुधन अंतर। न्यून, न्यून का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? न्यून। निधन उन, निधन ऊन। तो भाई साहब ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अरे आई बात। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार क्या हो जाएगा? प्रतिधन उपकार। सही बात है, प्रतिधन उपकार। तो कौन सा हो जाएगा? सोच रहा हूँ मैं भी। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अपकार यहाँ दिया है, यहाँ उपकार दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभी तक उम्मीद लग रहा है कि हो ही गया होगा आपका, है ना? समझ में आ गया होगा काफ़ी चीज़ें। इति धन आदि, इति धन आदि कौन सा इति होगा? छोटा ती कि बड़ा ती? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आदि ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। क्या बात करते हो? सही है। आगे देखिए, यद्यपि, यद्यपि क्या हो जाएगा? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तेज से बोलो। जय माता दी। यद्यपि क्या हो जाता है हमारे हिसाब से? ये यदि गलत है, ये यदि गलत है, इसमें यह हो जाएगा, यह छोटा दी, यदि प्लस अपि। ठीक है, ऐसा। ये ऑप्शन दिया है, यदि धन अपि। संकल्प का संधि विच्छेद बताइए। संकल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समधन कल्प, समधन कल्प। ठीक है, हलंत वाला होगा, याद रखिएगा। संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? समधन तोष, समधन तोष। संतोष व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया आ गया। सरस्वती जी का आराधना करिए और बताइए सरस्वती प्लस आराधना का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ध्यान से, मैं आपको देखते ही बता दे रहा हूँ। ती प्लस अस, त्व्या, यण संधि हो रहा है इसमें। कौन संधि हो रहा है? यण संधि हो रहा है, तो इसमें यण संधि हो जाएगा। ठीक है, सरस्वत्याराधना। मतैक्य, मतैक्य का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मतैक्य। मतधन ऐक्य, मतधन ऐक्य, मतैक्य। निस्तेज, निस्तेज का उदाहरण क्या हो जाएगा बताइए? निस्तेज, निस्तेज, निधन तेज, निधन तेज, निधन तेज। निह बोल रहा हूँ बार बार, तो बता दीजिए विसर्ग है। ठीक है, तो ये आपका DD+B एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है ना। और देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम KVS NVS का देख लेते हैं 2 मिनट। ठीक है, बाकी समास और क्रिया अगले पार्ट में ही करेंगे, है ना। टाइम और भी हो गया, लगभग 3 बजने को हो गया भाई साहब रात के। कितने बजने को हो गया? 3। महेश्वर, महेश्वर का संधि विच्छेद कब होगा? मतलब क्या होगा? महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होता है बताइए? महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, महेश्वर। अधिश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? अधिधन ईश्वर, अधिधन ईश्वर। राइट और नॉट? दुधन प्रकृति, दुधन प्रकृति का क्या हो जाएगा बताइए? दुष्प्रकृति। कौन सा दुष्प्रकृति? ये सही है, सही है। षडानन, षडानन का संधि विच्छेद बताइए? षडानन सट धन आनन होता है। क्या होता है? सट प्लस आनन। सही है, चलिए आगे देखते हैं। षट धन आनन। महोषध, महोषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोषध, 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 महोषध में बताइए? महोषध,
वृद्धि संधि हो जाएगा, आओ हो जाएगा ना, आओ आ रहा है तो वृद्धि हो जाएगा, आओ। महाशय में क्या हो जाएगा बताइए, महाधन आशय, महाधन आशय। नमस्कार में क्या हो जाएगा, नमधनकार, नवधन कार। कौन संधि है, विसर्ग संधि। प्रत्येक में क्या हो जाएगा, प्रत्येक संधि का क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। निष्पक्ष का क्या हो जाएगा, निधन पक्ष, निधन पक्ष विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट होता है मोटी मोटा। ठीक है, सारे चैप्टर एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं। किसके कंप्लीट हो जाते हैं, संधि का, यानी संधि चैप्टर जो होता है, एक मिनट, संधि कंप्लीट। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को आपका 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए। और 2x स्पीड पे जो है एक बार लास्ट टाइम में देख लीजिए एग्ज़ाम के पहले, आपका काम हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम देकर जाइए, बिंदास लौटिएगा। ठीक है, जय हिंद भारत। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।